आमतौर पर मनुष्य को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं होता है कि उसकी मानसिक तस्वीर ही उसके जीवन में कितनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम बहुत बारीकी से हम अपने जीवन में हो चुकी घटनाओं का विश्लेषण करें तो पता चल पाएगा कि अधिकतर घटनाएं पहले हमारे मन में उपजी, फिर हमने उस पर विश्वास किया और परिणाम स्वरूप वह हमारे जीवन में घटित हुआ। अगर हम में से हर कोई अपने अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं को समझे तो पता चलेगा कि हर एक की कल्पना फिर उससे बनी मानसिक तस्वीर ने बहुत लोगों की आत्म छवि के साथ इतनी तबाही मचा दी होती है कि वास्तविकता या सच्चाई उनकी नजरों से ओझल हो जाती है और अंततः हर एक के दुख का कारण उसकी गलत काल्पनिक तस्वीर होती है, क्योंकि मनुष्य की कल्पना से बनी तस्वीर ही उसके भीतर एक स्वचालित नकारात्मक असफलता का जाल बुन देती है और फिर यह पूरी तेजी से कार्य करने लगती है और फिर मनुष्य उसी को अपना दुर्भाग्य कहता है। दुखद बात यह है कि हर मनुष्य का कार्य या जीवन यापन उसकी अपनी कल्पना से बनी मानसिक तस्वीर पर आधारित है और उससे बड़ा दुख यह है कि मनुष्य अब तक जान नहीं पाया कि वह मानसिक तस्वीर में अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कैसे करे जिससे वह अपनी आत्म छवि से बाहर निकले। हर इंसान अपने द्वारा बनाई मानसिक तस्वीर के परिणामों से लंबे समय तक बच नहीं सकता और कोई भी अपनी मानसिक तस्वीर से आगे जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकता। हर इंसान अपने और अपने चारों ओर के माहौल के बारे में जिसे वह सच मानता आया है उसी के अनुसार काम करता है और उसका अपने काम में प्रदर्शन उसी के अनुसार होगा और उस इंसान को उसी के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। यही इंसान के मानसिक तस्वीर का बुनियादी और आधारभूत नियम है। जब हम बहुत से सिद्ध योगी महात्माओं को अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा मानसिक तस्वीर बनाकर चमत्कारिक प्रदर्शन देखते हैं तब लोग इसे अदृश्य शक्ति का छलावा कहकर उसकी अहमियत या फिर उसके पीछे छिपे सच को कम कर देते हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि कल्पना शक्ति के साथ बनी मानसिक तस्वीर की यही सामान्य कार्यकारी प्रक्रियाएं हैं जिनके आम लोग प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, क्योंकि मनुष्य का अवचेतन तंत्र किसी काल्पनिक अनुभव और वास्तविक अनुभव में फर्क नहीं बना सकता। यह तंत्र ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जिसे मनुष्य सच मानता है या जिसके सच होने की वह कल्पना करता है। इसका उदाहरण हम एनोरेक्सिया बीमारी नाम की नकारात्मक कल्पना की शक्ति है, जिसमें विशेषतः युवतियों के होने वाले ये रोग जिसमें उन्हें मोटे हो जाने का काल्पनिक डर पैदा हो जाता है और वह खाना पीना बंद कर देती हैं और परिणाम स्वरूप ऐसे युवक या युवतियों की आत्मछवि इतने नाटकीय रूप से सिकुड़ जाती है कि वह भविष्य में खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं इसके उलट कोई इंसान अपनी सकारात्मक कल्पना द्वारा मानसिक तस्वीर में अपने विश्वास और अनुभूतियों से इतना रंग भर सकता है कि वह सबसे आश्चर्यजनक चीजें हासिल कर ले। मानव मन, मस्तिष्क और अवचेतन तंत्र इस तरह बनाया गया है ताकि परिवेश की समस्याएं और चुनौतियों पर अपने आप उचित प्रतिक्रिया कर सके। ऐसे समय उसकी कल्पना शक्ति का मानसिक तस्वीर तीव्र गति से उसके आगे आने लगते हैं। जैसे जंगल में जब किसी इंसान के आगे शेर जैसा जानवर आ जाए तब ऐसे इंसान को रुककर यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि जान बचाने के लिए क्या करना होगा और अचानक उसमें शक्ति आ जाती है। अगर हम गौर करें कि मैंने विचार किया या मैंने विश्वास किया या मैंने कल्पना की, इन तीन शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में किया जाता है और इसका प्रभाव एक ही होता है। इंसान की मानसिक तस्वीरें उस नए युग और नजरिए का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती है और इन्हीं मानसिक तस्वीर के बिना यह संभव नहीं है। अगर कोई इंसान किसी निश्चित तरीके से अपने प्रदर्शन की तस्वीर मन में बना ले तो यह लगभग वास्तविक प्रदर्शन जैसी ही होती है। मानसिक अभ्यास भी वास्तविक अभ्यास जितना ही शक्तिशाली होता है। मानसिक अभ्यास अपने मानसिक सिनेमा हॉल या मेंटल थिएटर में हर एक दिन व्यक्ति एक निश्चित समय और अवधि तक अभ्यास करे। मेंटल थिएटर में व्यक्ति जो लक्ष्य पाना चाहता है या जो कार्य सफल देखना चाहता है उसका चित्र उसके दिमाग और शरीर को प्रेरित कर देता है। युगों युगों से सफल स्त्री पुरुष सफलता हासिल करने के लिए मानसिक तस्वीरों का उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे भारत का महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कल्पना में राजा बनने का अभ्यास किया और परिणाम हमें पता है। वही महान कूटनीतिज्ञ अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने भारत के क्षत्रियों को एक करने की कल्पना की और परिणाम हम
इतिहास में पढ़ते हैं। हर इंसान को अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को खोजने की स्वतंत्रता है और उस सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को खोजने का सबसे सरल तरीका है ईश्वर ने सबको दिया है और वह तरीका है अपनी कल्पना के द्वारा अपनी मानसिक तस्वीर को देखना। जो इंसान जिस स्वरूप को पाना चाहता है पहले उसे अपने मानसिक तस्वीर में खुद को देखे। यह व्यक्तित्व के कायाकल्प की पहली आवश्यक शर्त है। चाहे इसमें किसी भी थेरेपी का इस्तेमाल किया गया हो, व्यक्ति बदल सके इससे पहले किसी न किसी तरह व्यक्ति को एक नई भूमिका में देखना होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल हम अपने घरों में रोगियों, नशे के आदी लोगों और अन्य लोगों की मदद के लिए कर सकते हैं। हर इंसान का लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना। अगर हर इंसान बहुत बारीकी से ध्यान दे तो वह पाएगा कि अधिकतर लोग खुद को कम आंकते हैं, अपनी कीमत कम मापते हैं और खुद को सस्ते में बेच देते हैं। असल में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो लोग ऐसे दिखते हैं वे असल में हीनता की भावनाओं से परेशान हैं। उनका अपने लिए सुपीरियर कहना एक झूठ है, एक नकाब है, ताकि वे अपनी हीनता और असुरक्षा की गहरी भावनाओं को खुद से तथा दूसरों से छिपा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान किस जाति, धर्म, देश या फिर किस पृष्ठभूमि का है। कल्पना का अभ्यास, चित्रण, मानसिक तस्वीर बनाना या ये कहें कि मानसिक सिनेमा या मेंटल थिएटर है, जरूरी यह है कि इंसान को उसका अभ्यास करना चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति द्वारा अपना एक सकारात्मक लक्ष्य चुने और इसे आजमाने का लगभग 30 दिनों तक का ठोस ईमानदार मौका दे और उसे अपनी मानसिक तस्वीरों में रोज देखें तो मिलने वाले परिणाम से इतने संतुष्ट होंगे कि इंसान अपने जीवन में इसका उपयोग जारी रखने का निश्चित चुनाव करेगा। हर दिन 30 मिनट एक नियत समय पर साफ सुथरी जगह अकेले में बैठे, अपने आप को तनाव रहित करे और अपने को आरामदेह बना ले और अपनी आंखें बंद कर कल्पना का अभ्यास करे। इस दौरान अपने आप को सही, सफल, आदर्श तरीके से क्रिया और प्रतिक्रिया करते देखें। खुद को वैसे कार्य करते महसूस करते रहें या देखते रहें जैसा खुद बनना चाहते हैं। यह अभ्यास इंसान के मन मस्तिष्क के मध्य और केंद्रीय अवचेतन तंत्र में नई यादें संग्रहित जानकारी बना देता है। यह इंसान के स्वरूप की एक नई छवि बना देता है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद इंसान खुद को अलग तरह से कार्य करते देखकर हैरान रह जाएंगे, वो भी बहुत सहजता से, बिना कोशिश के। यह अभ्यास करने के पूर्व एक डायरी में अपनी मानसिक तस्वीर की रूपरेखा लिख लें। फिर प्रतिदिन एक नियत समय पर 30 मिनट निकाल लें। एक शांत, एकांत, तनाव रहित जगह को चुनें और आंखें बंद कर अपनी सफलता की फिल्म देखना शुरू करें। पहले 7-8 दिनों तक इसमें संशोधन करें जैसा बनना चाहते हैं। फिर नियमित तौर पर रोज यह अभ्यास करें। धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक, क्रांतिकारी, मन मुताबिक परिणाम आने लगेंगे। कुछ पाने की यह पहली प्रक्रिया है कि आप सबसे पहले ध्यान मग्न हो जाएं उस चीज को हासिल करने के लिए।